गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और मैं एक बेहतरीन कहानी के साथ आई हूं, इतनी सुंदर कहानी जिससे हमको एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलने वाली है। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? ओके। इस कहानी का नाम है चालाक बिल्ली। चालाक। देखो क्या होता है। एक बार की बात है, एक गौरैया थी। वो अपने घोंसले में, एक होल में, घोंसले में बड़े आराम से रहती थी। पेड़ के नीचे उसने एक बिल बना रखा था। एक बड़ा सा होल था, उसी में आराम से वो रहती थी। पेड़ में ही था बना हुआ वो होल, छेद बड़ा सा था। एक दिन क्या हुआ कि उसके जो कोई रिश्तेदार थे वो बीमार हो गए। जो चिड़िया रिश्तेदार थी वो बीमार हुई, तो वो गौरैया गई देखने उनको देखने गई, मिलने गई। आप लोग क्या भी जब कोई बीमार होता है तो आप लोग देखने जाते हो, मिलने जाते हो ना। तो चिड़िया जो थी स्पैरो, गौरैया, वो मिलने गई चिड़िया से। थोड़ा ज़्यादा दिन रुक गई, बहुत दिनों के बाद आई, कुछ समय बाद आई। फिर क्या हुआ, जब वो आई तो देखती क्या है कि वो खरगोश वहाँ रह रहा है। उसके पेड़ के तने में जो छेद था, जो होल था, उसमें तो खरगोश रह रहा है। तो गौरैया बोली, ये तो मेरा घर है, इसमें तुम क्या कर रहे हो? खरगोश ने कहा, तुम्हारा घर? इसमें तो मैं कितने 10-15 दिनों से रह रहा हूँ, तुम्हारा घर कैसे हुआ? इसकी मैंने इतनी सफाई की, इतने अच्छे से मैंने इसको बनाया, तो मैं रह रहा हूँ इसमें। कह, नहीं नहीं, इसके पहले मैं बहुत दिनों से इसमें रह रही थी, तो ये तो मेरा घर हुआ। मैं अपने रिश्तेदार से मिलने चली गई थी। खरगोश ने कहा, झूठ मत बोलो, ये मेरा घर है। चिड़िया ने कहा, स्पैरो ने कहा, गौरैया ने कहा कि नहीं, ये मेरा घर है। खरगोश ने कहा, नहीं, मेरा घर है। तो दोनों ने सोचा, पहले तो लड़ाई किया, फिर सोचा कि किसी और से इस पर सलाह लेते हैं। तो दोनों किसी और की तलाश में चल दिए कि कोई ऐसा समझदार हो जो हम लोगों के जो झगड़े हैं इसको सुलझा दे। तो वो खरगोश और चिड़िया को आते देखकर बिल्ली एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और प्राणायाम करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, योगा, ध्यान में चली गई। तब चिड़िया ने, गौरैया ने सोचा कि ये हमें लगता है कि ये जो है हम लोग की झगड़ा का हल निकाल देंगे। बिल्ली दीदी से चलो हम लोग पूछते हैं। तो खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, ये भी हमें एकदम साधु टाइप की लग रही हैं, चलो इन्हीं से हम लोग अपने झगड़े का हल निकालते हैं। दोनों जाते हैं और प्रणाम करते हैं। बिल्ली दीदी प्रणाम। तो कहते हैं, हाँ बताओ बताओ बच्चों, क्या समस्या है? म्याऊं म्याऊं, क्या समस्या है बच्चों? तो चिड़िया कहती है, पूरी बात बताती है कि हमारे रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उनसे मिलने गई और खरगोश आके वहाँ रहने लगा। खरगोश ने कहा कि वहाँ कोई नहीं रह रहा था, मैं बहुत दिनों से वहाँ रह रहा हूँ, तो इसलिए मेरा घर हुआ। दोनों फिर आपस में झगड़ने लगे। तो बिल्ली ने कहा, शांत रहो शांत रहो, मैं तो थोड़ा बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा नज़दीक तुम लोग आओ, मेरे कान के पास आके बताओ पूरी बात। तब जो है मैं पूरी बात सुनूंगी और समझूंगी, फिर इसका हल कुछ अच्छा सा निकालती हूँ। तो दोनों थोड़ा सा और नज़दीक जाते हैं, फिर बताना शुरू करते हैं। फिर बिल्ली बोलती है, थोड़ा नज़दीक आओ, म्याऊं म्याऊं। मैं थोड़ी और कमज़ोर हूँ और सुनाई थोड़ा कम देता है, थोड़ा नज़दीक और आओ। फिर ये दोनों और क्लोज जाते हैं और नज़दीक जाते हैं। फिर क्या होता है कि बिल्ली झपट्टा मारती है और एक हाथ एक पंजे से गौरैया को और एक पंजे से खरगोश को दबोच लेती है। दोनों की जान पे आ जाती है और दोनों को मार के खा जाती है। तो बच्चों, क्या हुआ परिणाम लड़ाई का? दोनों मारे गए। तो इस कहानी की नैतिकता क्या है? नैतिक बातें क्या समझ में आएगी कि दो लोग जब झगड़ा करते हैं तो फ़ायदा किसी तीसरे का होता है। तो क्या हमें आपस में झगड़ा करना चाहिए?
अगर कर भी लिए तो आपस में सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए बीच में, नहीं तो फ़ायदा कोई और ही उठाता है। ठीक है, तो क्या आप लोग लड़ाई करेंगे? नहीं, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, और लड़ाई करने के बाद आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। फिर हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।